को इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। एलामी में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ रेहान शेख से। रेहान शेख, बताइएगा अमल दरामद का फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में तकरीबन 4.5 घंटे इसी सिलसिले में एक अहम तरीन इजलास हुआ। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ था बेनतीजा ख़त्म हो गया, उसी के तसलसल में आज एक इजलास हुआ। उस इजलास के बाद जो अब से कुछ देर कबल जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है और इसके साथ लीगल टीम को हदायत की है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी नुक्ते पर अमल दरामद में कोई रुकावट है तो फौरी निशानदेही की जाए। अगर कोई रुकावट है तो मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है। उसके साथ साथ एक सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को मुसलसल बेजा तनकीद पर कमीशन ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़का खेज है। इसके साथ साथ एलामिया में बड़ा वाज़ह किया गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में नहीं आएगा और कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखेगा और किसी किस्म के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह नहीं की और कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया, ये बारहा कहा गया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। और एक चीज़ और एलामिया में कही गई कि जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का जिक्र तक नहीं किया और अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। इन अरकान ने इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। और एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में गई और तहरीक इंसाफ इस केस में न इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। अहम तरीन जो इजलास जो तकरीबन 4.5 घंटे जारी रहा वो ख़त्म हो गया और उसका अगर हम मेन पॉइंट कहें तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है लेकिन इसके साथ साथ वाज़िया किया है इलेक्शन कमीशन किसी ठीक है। रेहान साथ मौजूद रहेगा, आपसे इसमें मजीद तफसीलात लेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा और किसी पॉइंट पे या किसी नुक्ते पे अगर रहनुमाई चाहिए होगी तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इस फैसले के हवाले से? देखिए, अभी कि इसकी तफसील आनी है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है क्योंकि इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि उसमें ये भी है कि भी सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा जो है मज़ाहिका खेज है। तो अभी इसको देखना है कि इस जो उन्होंने कहा है, जो वादा किया है, उसके ऊपर अमल दरामद का क्या ड्यूरेशन ये लोग अपनाते हैं, किस तरह से फैसला करते हैं। तो अभी तफसीलात आनी है और लेकिन होना यही चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करें जहाँ पर इबाहम हो, ताकि यहाँ पर जितनी हर चीज में क्राइसिस है, एक बुरानी कैफियत है, वो जो है आगे चल के दूर हो सके। जी ठीक है आमिर साहब, ये अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है अमल दरामद का, ऐसे मौके पे किया है कि दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान हैं वो दीगर अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, जिसमें ये बात भी ज़ेर बहस है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या होना चाहिए, किस तरह से इस पर अमल दरामद होगा और क्या मामला होगा। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद का फैसला कर लिया। ऐसा मौके पर कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि हुकूमत इस चीज़ को कैसे मैनेज करेगी। हमने ये देखा है कि एक तो जो उसका रद्दमल आया था, उन्होंने यहाँ तक चले गए कि हम PTI पे पाबंदी लगाने की बात हो रही है और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं हम मुशावरत करेंगे। तो हुकूमत जो है इस फैसले के बाद ज़ाहिर है कि वो मजीद खलबली मचेगी और वो जो मजीद आपको एक नीजक रिएक्शन आया था वो मेरे ख्याल में दोबारा से वो इस चीज़ पे मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाए। तो हुकूमत की ज़ाहिर ख्वाहिश ये होगी कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा भी रहे हैं रिव्यू के लिए उस फैसले की, तो उसमें जितना ज्यादा वो डिले कर सकें और ऐसे कोई कानूनी टेक्निकल ग्राउंड निकाल सकें कि जिससे इस फैसले पे अमल दरामद रुक जाए। तो मेरे ख्याल में इस ऐलान के बाद अभी एकदम ये नहीं हुआ कि यकीनी हो गई चीजें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत को और उसके जो भी सपोर्टर्स हैं उनको अभी अपना जवाबी शॉट खेलना है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि सुप्रीम, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि हर सूरत में 2/3 अक्सरियत हासिल हो इस पॉलिटिकल सेटअप को, ताकि वो अपनी मर्जी के रिफॉर्म्स कर सके, अपनी मर्जी की आईनी इस्लाहात कर सकें। तो वो उसके लिए ज़ाहिर है कि पूरी कोशिश करेंगे।
तो हमारी सियासत में मेरे ख्याल में पेचीदगी पे पेचीदगी आ रही है, बजाय इसके कि मामला हल हों और कहीं पर बैठ के हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत बैठ कर मामला को तय करे। हमारे हर मामला जो है आप देख रहे हैं कि कोर्ट में जाता है, कोर्ट एक फैसला करती है, फिर उस पर अमल दरामद पे सवालिया निशान खड़ा होता है। ये चीजें पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, रियासत के लिए जो है मुनासिब नहीं है। उससे मजीद जो है इंतशार में और गैर यकीनी सूरत हाल में जो है वो इजाफा होगा और हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो आमिर साहब, अब इसके बाद अब क्या देख रहे हैं आप? आपके पास इस हवाले से क्या खबरें पहुंची होंगी कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, इलेक्शन कमीशन ने बोला था, फिर बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया था, अब मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में, सारी जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई के पास जाएंगी। आपके पास क्या इतलात पहुंची इस हवाले से? देखिए, अभी तो जो हुकूमत के स्टांड है वो तो इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि रखना अंदाजी की और डिले की कोशिश करेंगे, और उनकी ये भी ख्वाहिश होगी कि किसी तरह इस फैसले पे अमल दरामद ना हो सके और जो उनकी ख्वाहिश है हस्ब मंशा सीट उनको मिल जाए। तो अभी मेरे ख्याल में अगर पीटीआई ये समझेगी कि जी उसने जंग जीत ली है, उसने कानूनी जंग और आईनी जंग जीत ली है, तो मेरे ख्याल में मैं भी इतिहाद से काम लूंगा। गो के इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कई मरतबा कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करेंगे, लेकिन वो अमल नहीं कर सके बाज़ वजूहात की बिना के ऊपर। आप याद करें, चाहे वो इलेक्शन के इंतखाबी डेट्स का हो, कुछ हो, तो हर चीज जो हमने देखा कि वो हुकूमत की मंशा से हुई है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर तो उन्हीं के पास है ना। और अभी उन्होंने रिव्यू के अंदर डाला हुआ है और वो देखिए क्या इक़दाम करते हैं कि ये जो बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई को बहुत फायदा हुआ है, उस फायदे को नुकसान में बदल दें या वो कोशिश करें कि जी जो स्टेटस को है वो मेंटेन किया जाए। तो इसके बाद मजीद सियासी हलचल मजीद बढ़ती हुई दिखाई देगी अगर ये सूरत हाल इस तरह से होती है। और आपने कहा कि जिस तरह से पीटीआई को सहूलियात मिल रही हैं, अगर वो सहूलियात उनके नुकसान के हक में अगर करवाने की कोशिश की जाए, तो इसके बाद जो सियासी सूरत हाल है वो किस करवट लेगी? देखिए, मुझे इस बात से कोई बिल्कुल इबाम नहीं है कि पाकिस्तान में जो आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जो हमारी हलचल है वो इसी तरह जारी और सारी रहेगी। अभी कशमकश भी बढ़ेगी, उसमें महाज़ाराई में भी इजाफा होगा। या तो अल्लाह मियां अक्ल सलीम दे कि मुल्क की मफाद के लिए हुकूमत ये इस बात की एक्सेप्ट करे कि जो दूसरी पार्टी का मैंडेट है, उसी तरह जो पीटीआई है वो हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करो, कहीं पर कोई एक इत्तेदाल की राह निकालें। लेकिन अभी क्योंकि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है और तकसीम इतनी ज्यादा है और हमारी सियासत जहरीली इतनी ज्यादा हो गई है कि उसमें मुझे तवक्को नहीं है कि कोई इस तरह का बीच की राह निकले। अभी कोशिश यही हो रही है कि जी पीटीआई को सूरत में रोका जाए हुकूमत की तरफ से, और पीटीआई जो है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से समझती है कि जी एक बार हम ये केस जीत जाते हैं, इस पर अमल दरामद हो जाते हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत से और ज्यादा उस पर दबाव डालें और उस हद तक दबाव डालें कि हुकूमत ये निज़ाम जो कोलैप्स कर जाए। तो इस वक्त ये डू एंड डाई वाली जो है सूरत हाल है दोनों तरफ से। दोनों की ख्वाहिश है कि दूसरा जो उनके सामने आमिर साहब, मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि अब हुकूमत के लिए इस फैसले के बाद जब मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती हैं और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग मैंडेट अपने पास रख लेती है असेंबली के अंदर, तो हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम होगा? डू एंड डाई की सिचुएशन क्या हुकूमत के लिए पैदा हो जाएगी? देखिए, सबके लिए है। तो देखिए, डू एंड डाई इस वक्त तीन, मैं समझता हूं सबसे बड़ा हमारे मुल्क के लिए है कि हम लोग इसमें देखते हैं कि जी पीटीआई को क्या फायदे या नुकसान हो रहे हैं, हुकूमत को क्या फायदा और नुकसान हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि इस पूरी सियासी कशमकश की वजह से, हलचल की वजह से मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। तो मुल्क हमारा घाटे के सौदे में कर रहा है इस वक्त ना। हमारे यहाँ हमारी तवज्जो मईशत पे होनी चाहिए, एनवायरमेंट पे होनी चाहिए, डिग्रेडेशन पे, हमारी तवज्जो पॉपुलेशन कंट्रोल पे होनी चाहिए। जो असल इश्यूज हैं कि पावर्टी एलिवेशन किस तरह होगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, उस पर तो हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे फैसला साज और जो सियासतदार हैं उसके बारे में उनको सोचने का मौका नहीं मिल रहा ना, उनको मेरे ख्याल में इनका इंटरेस्ट भी नहीं है इतना ज्यादा। तो पाकिस्तान को एक तो नुकसान हो रहा है। हुकूमत को यकीनन है कि हुकूमत ये समझती है कि अगर मतलब है कि पीटीआई के मखसूस नशिस्तें बहाल हो जाती हैं, उस पर अमल दरामद हो जाते हैं उस फैसले के ऊपर, और उसके बाद फिर वो अगले स्टेप में आके हो सकता है कि कल को चैलेंज कर दें कि जी सेनेट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो और भी इस पार्लियामेंट ने मतलब फैसले किए हैं या वोटिंग की है, तो उनका अगला स्टेप होगा। उसके बाद वो कहाँ पे जाके रुकेंगे? तो सब हर जो है फरीक एक दूसरे से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और उसको वो चाहते हैं कि दूसरे का रास्ता रोक दिया जाए। तो जब ये माहौल होगा तो उसमें आप देखिएगा जब सर्वाइवल की लड़ाई होगी और हर वक्त ये होगा कि हमें आग बुझाना है, फायर फाइटिंग हो रही होगी, तो ठीक है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस पे मजीद भी बात करेंगे। अभी